सबको नमस्ते। आज हम लूक उसका 10 अध्याय से परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। आइए लूक पुस्तक उसका 10 अध्याय 25 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उससे कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आत्मिक जीवन में ज़रूरी बात क्या है? आत्मिक जीवन में ज़रूरी बात यह है कि मनुष्य दुष्ट है, ये जानना ज़रूरी है। मनुष्य दुष्ट है, ये बात को जानना ज़रूरी है। मनुष्य ने ये जानना ज़रूरी है कि वो पाप में जन्मा है, और मनुष्य ने ये जानना ज़रूरी है कि वो पाप में जन्म लेने के कारण वो अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो वो पाप से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो सटीकता से इस बात को जानता है, उस समय में वो उसे पापों से छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता है। लेकिन पहली बात तो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि वो निरंतर दुष्ट हैं, वो बुरे हैं, उनमें अच्छाई नहीं है। उनके मन में से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा है, वो इस बात को नहीं जानते हैं। इसके लिए वो अपने आप का इनकार करके यीशु पर विश्वास कैसे करें, जो हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाता है। वो यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होता है, वो यीशु जिसका लहू हमारे पाप धोता है, उस यीशु पर विश्वास करके कैसे हमें धर्मी बनना है, पवित्र बनना है, ये बात लोग ना जानकर लोग खुद मैं क्या करूं ताकि मुझे अनंत जीवन मिले, इस प्रकार के मन की स्थिति में वो लोग चले जाते हैं। तो इसके लिए आत्मिक जीवन जीते समय सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम इंसान जानें कि सच में हम एक दुष्ट इंसान हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने पाप को धोने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद को स्वर्ग में लेके जाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, इसके लिए हमें बचाने वाले की ज़रूरत है। ये बात हमें जानने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जब हम लूका के 10 अध्याय में जब हम देखते हैं, ये व्यवस्थापक है, ये व्यवस्थापक यीशु के पास आकर के क्या कहता है? और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो अभी सबसे पहले इसके सवाल जब हम देखते हैं, इसका सवाल अपने आप में अजीब है। एक इंसान जो पाप में जन्मा है, वो इंसान जो दुष्ट है, वो इंसान अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता है? वो इंसान स्वर्ग में जाने के लिए क्या कर सकता है? असलियत में वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात ये व्यवस्थापक नहीं जान पा रहा है। तो ये व्यवस्थापक इस बात को जान ही नहीं पाया कि परमेश्वर ने आज्ञा क्यों दी। तो जब हम बाइबल में देखते हैं 10 आज्ञा है ना, परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी। उन 10 आज्ञाओं को जब हम देखते हैं, वो आज्ञाओं में लिखा हुआ है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है ना? तो आप थोड़ा देखिए, जब हम ऐसी आज्ञाओं को देखते हैं, ऐसी आज्ञाओं को जब हम सुनते हैं, तो हम ये बारे में इधर उधर की बातें कुछ भी हम सोचना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है झूठ मत बोलो, तो मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली खुद को देखेंगे, तो क्या हम सच में झूठ बोलते नहीं हैं? क्या हम झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं?
ये बात हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने बस ऊपरी तौर से व्यवस्था को समझा, हमने बाहरी रूप से व्यवस्था को ऐसे ही समझा और बिना परमेश्वर के मन को जाने कि क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा हमको क्यों दिया, परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा देने से पहले हम झूठ बोलते थे या नहीं बोलते थे। तो हमारा झूठ बोलना पहला था या फिर व्यवस्था पहले आई, हम पापी पहले बने या पहले व्यवस्था आई। अगर हम इस चीज़ को एक एक करके देखेंगे तो परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा चोरी मत करो। किसको कहा चोरी मत करो? एक चोरी करने वाले इंसान को कहा गया तुम चोरी मत करो। एक झूठ बोलने वाले इंसान को कहा गया तुम झूठ मत बोलो। तो झूठ बोलना पहले है या फिर झूठ मत बोलो ये व्यवस्था पहले है? व्यवस्था पहले नहीं है, पहले इंसान के अंदर पाप आया है। तो हम लोग पापी कहाँ बने? हम आदम के अंदर पापी बने हुए हैं। हम आदम के द्वारा ही माँ के गर्भ से ही हम पापी जन्मे। तो हम पाप में जन्मने के कारण हम सब में झूठ बोलने का चरित्र है, हम सब में चोरी करने का चरित्र है, हम सब में व्यभिचारी चरित्र है, हम सब में क्रोध करने का चरित्र है, हम सब में जलन करने का चरित्र है। लेकिन हम इंसान हमारे पाप के बारे में हम अच्छे से नहीं जानते। इसके लिए परमेश्वर ने बाद में व्यवस्था दी। अगर हम गलतियों की पुस्तक को देखते हैं, गलतियों उसके 3 अध्याय के 19 वचन में ऐसे लिखा गया है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तो परमेश्वर ने व्यवस्था पापों अपराधी लोगों को, पापी लोगों को क्यों दिया? हालांकि इंसान पाप में ही जन्मा है, हालांकि इंसान पाप में ही जन्मा है, लेकिन उस इंसान को व्यवस्था क्यों दी? ये व्यवस्था जो 10 आज्ञाएं हैं, वो 10 आज्ञा इस संसार में कोई भी पालन नहीं कर सकता। ये संसार में कोई भी इंसान नहीं है जो आज्ञाओं को पालन करके धर्मी बन सके। ये संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कुछ कर सके ताकि उसको अनंत जीवन मिले। इंसान के पास ऐसा करने की कोई भी शक्ति नहीं है। तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? तो लिखा है तो वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। ये वंश किसके बारे में कहा गया है? ये यीशु के आने तक व्यवस्था अपराधी लोगों को दिया गया, पापी लोगों को दिया गया। जो इंसान पाप में जन्मा, जो इंसान ने पाप किया, जो इंसान ने अपराध किया, किसके आने तक? वो वंश के आने तक व्यवस्था दी गई। वो वंश आके क्या करेगा? क्योंकि वो वंश जिसके बारे में कहा गया यीशु अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम जो लोग पाप में जन्मे हैं, हमें परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? वो व्यवस्था को पालन करके हम झूठ नहीं बोलने वाले बनेंगे, हम चोरी नहीं करने वाले बनेंगे, हम व्यभिचार नहीं करने वाले लोग बनेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम चर्च बराबर जाएंगे, हम दान दशांश अच्छा से देंगे और हम परमेश्वर की सेवा अच्छा से करेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी है क्या? इसके लिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया है क्या? हम जो बुरे लोग हैं हम अच्छे बन जाएं, इसके लिए व्यवस्था दी गई है क्या? या व्यवस्था एक पापी को धर्मी ठहराने के लिए दी गई है? किस उद्देश्य से परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया? तो अभी सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैंने चोरी किया, चोरी करने के समय में भी मैं नहीं जानता था कि चोरी करना पाप है। लेकिन जब परमेश्वर ने चोरी करने वाले इंसान को व्यवस्था दिया, चोरी मत करो बोल के जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, उस समय में चोरी करने के समय में वो इंसान समझ सकता था, हाँ मैं पाप कर रहा हूं, ये जो मैंने किया है वो चोरी करना ये पाप है। ये इस तरीके से हमें पाप का ज्ञान होता था। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया झूठ मत बोलो। तो परमेश्वर ने जब इंसान को झूठ मत बोलो ऐसा कहा, ये परमेश्वर ने झूठ मत बोलो ये आज्ञा देने से पहले ही इंसान झूठ बोलता था। तो इंसान तो झूठ बोलता था, लेकिन झूठ बोलना पाप है ये इंसान नहीं जानता था। और इंसान सोचता था कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में कोई गलतियां नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, ऐसा इंसान सोचता था। इंसान सटीकता से अपने बारे में नहीं जानता था मैं दुष्ट हूं। इंसान सटीकता से अपने बारे में नहीं जानता था कि मैं पाप में जन्मा हुआ पाप का पुलिंदा हूं। इंसान अपने बारे में नहीं जानता था कि मैं अपने आप को उद्धार देने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसान अपने बारे में नहीं जानता था कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे पापों से मुक्ति देने वाले की जरूरत है, मुझे पाप से बचाने वाले की जरूरत है, मुझे अनंत जीवन देने वाले की जरूरत है। ये बात इंसान नहीं जानता था। इसके लिए परमेश्वर ने इंसान को व्यवस्था दी। तो व्यवस्था बाद में दी गई ऐसा कहा गया, व्यवस्था शुरू से परमेश्वर ने नहीं दिया। लेकिन हम पापी कब बने हैं? हम आदम में ही पापी बने, लेकिन हमारे पास पाप का ज्ञान नहीं था। इसके लिए परमेश्वर ने हमें बाद में व्यवस्था दिया। अगर आप रोमियो के 3 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे और साफ रीति से लिखा गया है। वहां पे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा 2 चीज हमको सिखाना चाहता है। एक, तुम जितना भी व्यवस्था पालन कर लो तुम धर्मी नहीं बनोगे।
तुम जितना भी व्यवस्था को पालन करो, मतलब तुम जितना भी झूठ नहीं बोलने की कोशिश करो, चोरी नहीं करने की कोशिश करो, व्यभिचार नहीं करने की कोशिश करो, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो, दशमांश दो और परमेश्वर की सेवा करो, चर्च में जाओ और बहुत अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करो, फिर भी तुम धर्मी नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई कि एक पापी को धर्मी बनाए, व्यवस्था इसलिए दी गई कि एक पापी को पाप की पहचान हो सके। तो जब एक इंसान सच में व्यवस्था के द्वारा पाप को ठीक रीति से जानता है, वो इंसान यीशु से मिलके पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। जो इंसान व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने का कोशिश करता है, वो इंसान को समझ में आता है कि मैं व्यवस्था को पालन नहीं कर सकता, मैं व्यवस्था को पालन करके मैं धर्मी नहीं बन सकता। जितना मैं झूठ ना बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उतना झूठ बोल रहा हूं। जितना मैं चोरी ना करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। जितना मैं नफरत नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नफरत कर रहा हूं। जितना मैं परमेश्वर को प्यार करना चाहता हूं, उतना मैं प्यार नहीं कर सकता। जितना मैं अपने पड़ोसी से प्यार करने की कोशिश करता हूं, उतना मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकता। ये चीजें जानने के लिए परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दी, लेकिन लोग अच्छी रीति से व्यवस्था को नहीं जानते और लोगों ने सही रीति से व्यवस्था को नहीं मिला। इसके लिए लोग अपनी दुष्टता के बारे में नहीं जानते हैं कि मैं अपने आप को पाप से बचा नहीं सकता, मैं अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता, मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे बचाने वाले की जरूरत है। इस प्रकार का मन इंसान के अंदर नहीं बनता। तो अगर जब हम इस व्यवस्थापक को देखते हैं, ये लूका के 10 अध्याय 25 वचन में ये व्यवस्थापक यहाँ आकर के यीशु से क्या कह रहा है, आप थोड़ा देखो। यीशु उसके सामने है जो उसको अनंत जीवन दे सकता है। यीशु खुद अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया, लेकिन उस अनंत जीवन देने वाले यीशु के सामने खड़ा रह करके ये व्यवस्थापक क्या कह रहा है, उसकी परीक्षा कर रहा है और कह रहा है, गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। ये सवाल अपने आप में बहुत अजीब है। आज बहुत सारे लोग ऐसे मन से जिंदगी जीते हैं क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को ठीक रीति से मिले नहीं हैं। अगर वो लोग व्यवस्था को ठीक रीति से मिलते तो यीशु के आगे आके ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि जो लोग व्यवस्था को ठीक रीति से मिलते हैं वो लोग ये बात को जानते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि परमेश्वर ने कहा है झूठ मत बोलो, लेकिन मैं झूठ बोलता हूं। परमेश्वर ने कहा है चोरी मत करो, लेकिन मैं चोरी करता हूं। परमेश्वर ने कहा है क्रोध मत करो, लेकिन मैं क्रोध करता हूं। परमेश्वर ने जो भी ना कहा है वो मैं करता हूं। ऐसा इंसान अपने आप को देखने की जरूरत थी। अगर ये व्यवस्थापक अपने बारे में सटीकता से ऐसे देखता तो वो व्यवस्थापक यीशु के सामने यीशु की परीक्षा करने के लिए नहीं जाता और यीशु को ऐसा अजीब सवाल नहीं पूछता कि हे यीशु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। इसके बदले उसने आके यीशु से क्या पूछना चाहिए था, यीशु अनंत जीवन में पाऊं इसके लिए आप क्या करेंगे, यीशु आप क्या करेंगे ताकि मैं अनंत जीवन पाऊं। लेकिन ये व्यवस्थापक आके यीशु से आके पूछता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ये सवाल अपने आप में बहुत अजीब है। यीशु इस पृथ्वी में आया ताकि हमारे पापों के लिए मरे और हमारे पाप की सजा को चुकाए, हमारे पाप धोए और हमें पापों से क्षमा दे, हमें उद्धार दे, हमें स्वर्ग दे। इसके लिए यीशु इस संसार में आया। लेकिन उस यीशु के सामने जब वो जा रहा है तो क्या पूछ रहा है, जब वो यीशु के सामने जा रहा है तो व्यवस्थापक पूछ रहा है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो उस समय यीशु ने उसको कैसे उत्तर दिया, जब हम देखते हैं यीशु ने उससे उत्तर दिया, उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है। तो उस समय यीशु ने उससे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। तो अभी व्यवस्था में क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है जब यीशु ने उससे पूछा तो उसने यीशु को क्या उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था को हम पालन कर सकते हैं? क्या मनुष्य में से कोई मनुष्य ये परमेश्वर की व्यवस्था पालन कर सकता है? क्या आप कभी भी अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं? और उतना ही नहीं, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सकते हैं? क्या सच्ची में आप ऐसा कर सकते हैं? ये व्यवस्था को कौन पालन कर सकता है? असलियत में ये व्यवस्था को कोई भी पालन नहीं कर सकता है। तो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर इंसान को क्या सिखाना चाहते थे, तुम परमेश्वर को प्यार नहीं करते हो, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार नहीं कर सकते हो, तुम पाप में जन्मे हुए, तुम पाप के पुलिंदे हो, तुम्हें पाप से उद्धार करने वाले की जरूरत है, तुम्हें पाप से छुड़ाने वाले की जरूरत है। इस प्रकार से परमेश्वर चाहते थे कि इंसान व्यवस्था के द्वारा अपने पाप का पहचान कर ले
और वो इंसान जान ले अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना पापी और कितना बुरा और कितना घिनौना इंसान हूं। मैं अपने आप को पाप से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मेरे पाप धोने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं स्वर्ग में जाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सिर्फ नाश हो सकता हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मां के गर्भ से ही पाप में जन्मा हूं और जन्म से ही मैंने सिर्फ पाप करते मेरे जीवन को जिया है। मैं ऐसा इंसान हूं जो मुझे नरक से मैं अपने आप को कभी नहीं बचा सकता। उस समय वो इंसान का मन परमेश्वर के आगे क्या बोल सकता है? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह दो, हे परमेश्वर मुझे दया दो। तो परमेश्वर के अनुग्रह से उसका उद्धार हो सकता है, परमेश्वर की दया से उसका उद्धार हो सकता है, यीशु के बलिदान के द्वारा उसका उद्धार हो सकता है, यीशु के लहू के द्वारा उसके पाप क्षमा हो सकते हैं, यीशु के बलिदान के द्वारा वो धर्मी बन सकता है, यीशु के लहू के कारण वो धर्मी बन के वो अनंत जीवन मुफ्त में पा सकता है। लेकिन इंसान का मन जब वो व्यवस्था को ठीक रीति से नहीं मिलता है, वो इंसान अपने बारे में सोचता है, हाँ मैंने भी कुछ करना चाहिए, मैंने भी कुछ करना चाहिए, मैं भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करूंगा, भले मैंने अभी तक नहीं किया हूँ लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा। हाँ मैंने अभी तक झूठ बोला हूँ लेकिन आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अभी तक मैंने चोरी किया है लेकिन आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। इस प्रकार के भ्रम में इंसान अपने जीवन को जीते हैं। तो ये व्यवस्थापक के पास भी ऐसा ही भ्रम था। तो यीशु ने जब इसकी बातों को सुना तो यीशु ने क्या कहा? उसने उसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। अभी उसका उत्तर ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यवस्था में यही लिखा है। अभी यीशु ने उसे एक और बात कही। वो क्या बात कही? यही कर तो तू जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर तू ये नहीं करेगा तो तू मर जाएगा। तो अभी यहां सवाल क्या बैठता है कि ये करता है या नहीं करता है? तो दोस्तों आज आपके लिए भी ऐसी ही बातें हैं। आपको पता है व्यवस्था में क्या लिखा है, आपको पता है व्यवस्था में लिखा है कि झूठ मत बोल, लेकिन आप झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? व्यवस्था में लिखा है चोरी मत कर, लेकिन आप चोरी करते हैं या नहीं करते हैं? व्यवस्था में लिखा है क्रोध मत कर, तो आप क्रोध करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप सटीकता से अपने आप को देखेंगे, आप अपने आप को पाओगे कि आप क्रोध कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। उस समय जो आपका मन में जो भ्रम है, व्यवस्था को मैं पालन करूंगा, मैं 10 आज्ञाओं का पालन करूंगा, परमेश्वर बोलते हैं मैं वैसा जिंदगी जीऊंगा, इस प्रकार का जो भ्रम है वो टूट जाएगा और आप अपने आप को पाओगे कि सच में मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बचाने वाले की जरूरत है, मुझे उद्धार देने वाले की जरूरत है। ये व्यवस्था के द्वारा इंसान ने अपने मन में जानने की जरूरत थी। लेकिन ये व्यवस्थापक ऐसा सुनने के बाद क्या कर रहा है? लूका के 10 अध्याय 29 वचन में लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो अब ये क्यों पड़ोसी के बारे में पूछ रहा है? हालांकि पूरा जीवन भर उसको लग रहा है मैं व्यवस्था को पालन करके जीता हूं, लेकिन अभी तक वो उसका पड़ोसी कौन है वो नहीं जानता। इसके लिए वो पड़ोसी के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे समय में यीशु ने इस व्यवस्थापक को दिया हुआ ये दृष्टांत है। ये दृष्टांत के द्वारा यीशु सिखाना चाहते हैं उद्धार कैसे पाया जाता है और उद्धार कौन करता है, उद्धार कौन पाता है। इसके बारे में लूका के 10 अध्याय में 30 से लेकर के आगे यीशु ने एक दृष्टांत दिया। आइए हम इस दृष्टांत को ध्यान से पढ़ेंगे। ये दृष्टांत को जब हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 31 और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। 32 इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। 33 परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 34 उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो जब हम इन वचनों में देखते हैं, ये वचन में देख के हम सटीकता से क्या क्या जानते हैं? यीशु ने कहा एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। यह आदमी लूटा गया और यह आदमी क्या बन गया? अधमरा बन गया। तो जब यह आदमी अधमरा था, यह अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता था? यह अधमरा व्यक्ति यह हमारे रूप को दर्शाता है कि हम अपने आप को उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वहां पे उस रास्ते से जहां वो अधमरा पड़ा हुआ था, उस रास्ते से एक लेवी गया। वो लेवी ने उसको देखा, उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जब यह अधमरे व्यक्ति ने उस लेवी को देखा, सोचा ये तो मंदिर में सेवा करने वाला सेवक है, ये शायद मेरी मदद करेगा, ये मेरे को बचाने के लिए कुछ सहायता करेगा। लेकिन वो लेवी आया और देखकर चला गया, उसने उसकी कोई मदद नहीं की। उसके बाद याजक आया, याजक भी आया, देखा, और पहले याजक आया फिर लेवी आया, सही है ना? तो पहले याजक आया, याजक ने देखा,
देखकर चला गया, लेवी आया, देखकर चला गया। तो ये अधमरा आदमी क्या करने लगा? हाँ, मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। सो सबसे पहले उसने क्या पाया? मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज उसने क्या पाया कि लेवी और याजक भी मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, सच में कोई नहीं है जो मुझे बचाने वाला, मुझे उद्धार देने वाला कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। ये हमारी दशा है। ना तो हम अपने उद्धार के लिए हम कुछ कर सकते हैं और ना ही ये संसार में कोई हमारी मदद कर सकता है ताकि हम उद्धार पा सकें, ताकि हम पाप से छूट सकें, ताकि हम धर्मी बन सके, ताकि हम पवित्र बन सके। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब हम 33 वचन में देखते हैं, वहां पे अच्छा सामरी आया है, परंतु एक सामरी वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। तो यहां पे लिखा है कि एक सामरी आया, ये सामरी ने इस अधमरे को देखकर तरस खाया। ये सामरी कौन है? ये सामरी यहां पे यीशु का चित्र है। तो ये सामरी यीशु का चित्र है। यीशु ने हमारे ऊपर तरस खाया। तो जैसे सामरी ने ये अधमरे के ऊपर तरस खाया, वैसे यीशु ने हमारे ऊपर तरस खाया। इसके लिए यीशु स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आया। यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठाए। यीशु हमारी जगह क्रूस पर मरा और उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ। उसके क्रूस पर से बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए। उसने हमको धर्मी बनाया, पवित्र बनाया। वो यीशु ने 100% हमारे उद्धार का काम कर दिया। जैसे यहां पे अच्छा सामरी ने सब कुछ किया। यहां अगर आप अच्छा सामरी को देखेंगे तो क्या किया है? सामरी पहले तो ये अधमरे के पास आया, उसके बाद उसे देखकर तरस खाया। उसके बाद जब हम देखते हैं, वो उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो अगर आप अंत तक देखोगे तो किसने काम किया है? ये अच्छे सामरी ने काम किया है। अच्छा सामरी ने उसके ऊपर तरस खाया, अच्छा सामरी उसके पास आया, अच्छा सामरी ने उसके घाव पर तेल और दाखरस डाला, अच्छा सामरी ने उसके पट्टियां बांधी और अच्छा सामरी ने उसको अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय में ले जाकर के उसने आप ही सेवा टहल की। ये सब काम किसने किया? ये अच्छा सामरी ने किया। ये अधमरे व्यक्ति ने क्या किया? ये अधमरे व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया बचने के लिए। तो ये क्या दिखाता है? ये बताता है बाइबल कि हम अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये अधमरे व्यक्ति ने जैसे कुछ भी नहीं किया, वैसे ही हम भी अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये संसार में बहुत सारे लोग सोचते हैं, हाँ मैंने मेरे पापों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मैंने मेरे पाप के लिए उपवास करने चाहिए, मैं अगर परमेश्वर के आगे उपवास और प्रार्थना के साथ बैठूंगा तो परमेश्वर मेरे पापों की क्षमा कर देंगे, मैंने परमेश्वर के आगे मेरे पाप क्षमा होने के लिए रोना चाहिए, मैंने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, मैंने प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के पास ऐसे कंसेप्ट है। क्यों लोगों के पास ऐसी विचारधारणाएं हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए। आप थोड़ा सोचो, यीशु आपके उद्धार के लिए 90% काम करेंगे और 10% काम आप करेंगे, तो यीशु आपके उद्धारकर्ता कैसे हुए? तो यीशु तो 90% उद्धारकर्ता हो जाएंगे और आप 10% उद्धारकर्ता हो जाएंगे। तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि यीशु मेरे उद्धारकर्ता हैं। आप कहोगे मैंने और यीशु ने दोनों ने मिलकर उद्धार किया है। तो हम यीशु के साथ उद्धार के लिए मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उद्धार पाने वाले लोग हैं और यीशु उद्धार करने वाला है। तो हम उद्धार पाने वाले लोग हैं, यीशु उद्धार करने वाला है। इसके लिए हम अपने उद्धार के लिए यीशु का कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं और यीशु को हमारे मदद की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अच्छे सामरी को किसकी जरूरत नहीं है? ये अधमरे व्यक्ति की मदद की जरूरत नहीं है। वो अच्छा सामरी उसके पास आता है, उसके घाव पर तेल और दाखरस डालता है। तो ये बाइबल में ये तेल और दाखरस किसको दर्शाता है? ये तेल जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये दाखरस जो है किसको दर्शाता है? ये दाखरस खुशी को दर्शाता है। तो यीशु क्या करता है? यीशु हमारे पाप को अपने खून से धोता है। यीशु हमारे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान होता है। यीशु हमारे पाप को अपने लहू से धोता है। यीशु हमको धर्मी और पवित्र बनाता है। यीशु हमें पवित्र आत्मा देता है और यीशु हमें खुशी देता है और हमारे घाव को भी यीशु बांध देता है और यीशु अपनी सवारी पर चढ़ाकर हमको सराय में लेके जाता है और वो सेवा टहल करता है। और अंत में आगे क्या लिखा है? दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो हम यहाँ पे सटीकता से देखते हैं कि वो कहता है कि मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। उसने सराय के मालिक को 2 दिनार भी किसने दिया? ये अच्छे सामरी ने ही दिया। अच्छे सामरी ने शुरू से लेकर के जब से अधमरा व्यक्ति अधमरा हो गया, अधमरे से लेकर के सराय में आने तक और सराय में आके सराय में सेवा टहल करने तक, ये सभी काम किसने किया? ये अच्छे सामरी ने किया। ये अधमरे का काम 1% भी नहीं है।
एक मात्रा और बिंदु भी नहीं है। उसने सिर्फ क्या किया है, उसने सिर्फ स्वीकार किया है। जो कुछ अच्छा सामरी ने किया, उसने अच्छा सामरी का किया हुआ चीज उसने सिर्फ ग्रहण किया है, उसने दूसरा कुछ भी नहीं किया है। तो ये दृष्टांत के द्वारा यीशु उस व्यवस्थापक को क्या सिखाना चाहते थे, अनंत जीवन पाने के लिए तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू पहले ही पाप में और मृत्यु में है, इसके लिए अनंत जीवन पाने के लिए तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास सिर्फ सोच है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, ऐसी विचारधारणा तो तेरे पास है, लेकिन असलियत में तेरी दशा उस अधमरे व्यक्ति की दशा है जो तू अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, अनंत जीवन पाने के लिए तू कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे कुछ करने से तुझे अनंत जीवन नहीं मिलती। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा उसको समझाया, और यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के द्वारा अपनी पहचान करके दी, मैं तेरे उद्धार के लिए आया हूं। जैसे अच्छा सामरी ने अधमरे व्यक्ति के लिए सब कुछ पूरा किया, वैसा ही मैं तेरे पाप का जिम्मेदारी लेके, मैं तेरे ऊपर तरस खा के स्वर्ग छोड़ के इस संसार में मैं तेरे लिए आया, ताकि मैं तुझे तेरे पापों से उद्धार करूं। मैं तेरे सारे पाप अपने ऊपर उठा के, मैं तेरी जगह क्रूस पर मर के, मेरे पाप की सजा जो मौत है वो मैं चुका के, मेरे ही लहू से तेरे पापों को धो के, मैं तुझे अपने ही बलिदान के द्वारा पवित्र करके, मैं तुझे अनंत जीवन तोहफा बोल के देने के लिए आया हूं। जैसे अच्छे सामरी ने अधमरे को सब कुछ मुफ्त में दिया, तो उसी रीति से यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए मुफ्त में दिया। लेकिन अंत तक ये व्यक्ति क्या बोलने लग गया, जिसने उस पर दया की, तो अंत में यीशु ने से क्या कहा, जा तू भी जाकर के ऐसा ही कर। तो आज इस संसार में बहुत सारे लोग सोचते हैं, हाँ मैंने अच्छे सामरी के जैसा करना है, मैंने अच्छे सामरी का ड्यूटी करना है। देखो बाइबल में यीशु ने कहा ना, जा और अच्छे सामरी के जैसा कर। तो क्या सच में आप अच्छे सामरी के जैसा कर सकते हैं? क्या सच में आप किसी का उद्धार कर सकते हैं? आप जो पाप और मृत्यु में जन्मे हैं, क्या आप अपने उद्धार के लिए कुछ कर सकते हैं? जो इंसान अपने खुद के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे के उद्धार के लिए क्या कर सकता है? हम असलियत में हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के उद्धार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है उद्धार करने की, हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने किसको जिम्मेदारी दी? यीशु को जिम्मेदारी दी। और यीशु ने इस संसार में आके हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा के क्रूस पर हमारी जगह मरकर यीशु ने क्या किया? हमको पवित्र किया। तो जैसे वो अच्छे सामरी ने सब कुछ इस अधमरे व्यक्ति के लिए किया, उसी रीति से यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। इसलिए इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो हम कुछ करके पवित्र किए गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हमने कुछ किया है क्या पवित्र होने के लिए? बिल्कुल नहीं। हमने कुछ भी करके पवित्र नहीं हुए हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर के, यीशु हमारे पाप को अपने ऊपर लेके, यीशु क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, यीशु ने अपने ही शरीर को क्रूस पर बलिदान करके यीशु ने हमारे पाप की सजा चुका दी। यीशु ने अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमको धर्मी और पवित्र बनाया। इसलिए बाइबल में ऐसा कहा गया है, इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमको पवित्र किया। मैं आशा करता हूं कि आप ये स्वीकार करेंगे और आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, जो यीशु ने किया है उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही कहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज लूका के 10 अध्याय से हमने देखा कैसे वो अधमरा अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अच्छे सामरी ने उसके लिए सब कुछ पूरा किया और वो अधमरे को बचाया गया और सराय में ले जा करके सराय के मालिक के अधीन में उसको रखा गया ताकि उसकी सेवा टहल किया जा सके। परमेश्वर, सच में वो अधमरा हमारा रूप है। हम पाप और मृत्यु में जन्मे, लेकिन हम अपने आप को उद्धार देने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था पालन नहीं कर सके। हमने कोई भी अच्छे काम नहीं कर सके जिसके द्वारा हमारे पाप धुल सके। लेकिन परमेश्वर, आपने हमारे लिए यीशु को भेज के, यीशु हमारे सारे पाप को अपने ऊपर उठा के क्रूस पर बलिदान होके, यीशु ने हमारे पापों को अपने लहू से धो के हमको धर्मी और पवित्र बनाया और हमें अनंत काल के नरक से बचा के हमारा उद्धार कर दिया। हम सच में धन्यवाद देते हैं उस यीशु के लिए जो यीशु ने हमारे उद्धार के कार्य को पूरा किया। हम सब पर अनुग्रह दें ताकि परमेश्वर उस यीशु पर विश्वास करके सभी लोग जी सकें। यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। धन्यवाद।